एक गाइस बड़े ज़्यादा स्वागत है आपका मेरे शाख उल्टे के एवरीथिंग में। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्लैश और रिवर्स फ्लैश के बारे में। और इन दोनों का कंपैरिजन मैं बहुत टाइम से करना चाह रहा था, बट मेरे को टाइम सा नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने का इन पे। तो ये वीडियो मेरी और स्पीडस्टर बैटल से थोड़ी अलग होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं सीजन वाइज बताने वाला हूँ कि कौन फास्ट था। क्योंकि देखो, इन दोनों में से अभी फ़िलहाल में तो फ्लैश फास्ट है और अभी रिवर्स फ्लैश तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इसलिए मैं सीजन वाइज ब्रेक डाउन करूँगा इन दोनों की पावर्स का और बताऊँगा कि हर सीज़न में कौन था सबसे ज़्यादा पावरफुल, मतलब जिस सीज़न में भी रिवर्स फ्लैश अपीयर हुआ है। तो अगर तुमने अभी तक फ्लैश के 8 सीज़न नहीं देखे हैं तो जाओ पहले जाके 8 सीज़न देख लो, उसके बाद मेरी वीडियो देख लेना। तो विद द फेस फॉलो वार्निंग और विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सीज़न 1 के रिवर्स फ्लैश के बारे में। तो देखो, सीज़न 1 में हमने फर्स्ट टाइम रिवर्स फ्लैश को देखा था और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि रिवर्स फ्लैश की पावर्स कैसे काम करती हैं और रिवर्स फ्लैश कौन है। मतलब मेरे को सीरियसली सीज़न 1 जब मैं देख रहा था मुझे नहीं पता था रिवर्स फ्लैश कौन है। मैं सिर्फ फ्लैश को जानता था और किसी टीम मेंबर को नहीं जानता था, क्योंकि उस टाइम तक मैंने कॉमिक्स पढ़ी ही नहीं थी। बट लेटर ऑन जैसे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस करती है हमें पता लगता है रिवर्स फ्लैश के बारे में और रिवर्स फ्लैश की पावर्स के बारे में कि वो नेगेटिव स्पीड फोर्स का एक पार्ट है और नेगेटिव स्पीड फोर्स को उसी ने बनाया है, तो वो नेगेटिव स्पीड फोर्स का क्रिएटर है। और सीजन 1 में लिटरली रिवर्स फ्लैश काफी ज्यादा फास्ट था, बेरी से तो खासकर बहुत ज्यादा फास्ट था। और अगर हम बात करें सीजन 1 के रिवर्स फ्लैश की स्पीड के बारे में, तो देखो उसकी स्पीड नियर अबाउट 3 to 4 मार्क थी, क्योंकि उस टाइम उसके पास पावर्स भी नहीं थी और उसने अपनी व्हील चेयर के नीचे एक पूरी सिटी को चार्ज करने जितना एक जनरेटर लगा रखा था, ताकि उसकी स्पीड थोड़ी थोड़ी चार्ज होती रहे। और इसलिए वो ज़्यादा अमाउंट में स्पीड यूज़ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी स्पीड लूज़ हो गई थी। तो इसलिए उसकी स्पीड अराउंड 3 to 4 मार्क थी सीजन 1 के अंदर। अब अगर बात करें बेरी की, तो देखो सीजन 1 के अंदर हम सब जानते हैं कि बेरी की स्पीड बहुत ही ज़्यादा कम थी, क्योंकि सीजन 1 के अंदर उसको उसी टाइम पावर्स मिली थी, मतलब सीजन 1 की स्टार्टिंग में उसको पावर्स मिली थी। बट रिवर्स फ्लैश ऑन दी अदर हैंड फ्यूचर से आया था, तो उसके पास ऑलरेडी पावर्स थी और एक्सपीरियंस भी था काफ़ी टाइम। तो ये तो हम आराम से कह सकते हैं कि सीजन 1 के अंदर रिवर्स फ्लैश बेरी से बहुत ज़्यादा पावरफुल था और बहुत ही ज़्यादा फास्ट था। और अब अगर बात करें कि बेरी की स्पीड्स कितनी थी सीजन 1 के अंदर, तो बेरी की स्पीड्स थी नियर अराउंड 343 माइल्स पर सेकेंड टू 370 माइल्स पर सेकेंड, क्योंकि वो स्पीड की साउंड को भी क्रॉस नहीं कर पाता था सीजन 1 के अंदर, इसलिए उसकी स्पीड्स काफ़ी कम थी। इसके बाद बात करते हैं सीजन 5 की। और अगर तुम लोग सोच रहे हो कि मैं डायरेक्ट सीजन 5 पे क्यों आ गया, मैंने सीजन 2, 3, 4 क्यों छोड़ दिए, क्योंकि 2, 3, 4 में रिवर्स फ्लैश की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। अगर मैं बेरी की स्पीड बता भी दूँ 2, 3, 4 सीजन्स में, तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें रिवर्स फ्लैश था ही नहीं, तो मैं कंपेयर किससे करूँ। तो सीजन 5 में हम रिवर्स फ्लैश को देखते हैं काफ़ी टाइम बाद, और रिवर्स फ्लैश वहाँ पर भी बेरी से ज़्यादा फास्ट था। मतलब मुझे नहीं पता कि बेरी अब इतना ज़्यादा फास्ट कैसे है। तो सब कुछ छोड़ के अब पहले बात करते हैं सीजन 5 के रिवर्स फ्लैश के बारे में। तो देखो, रिवर्स फ्लैश सीजन 5 में मोस्ट ऑफ द टाइम नोरा को मैनिपुलेट कर रहा था, मतलब जो कि बेरी की डॉटर थी। एंड ऑन अ सीरियस नोट, हमें सीजन 5 के अंदर सिर्फ एक ही एपिसोड दिखा जहाँ पर रिवर्स फ्लैश का फुल ऑन एक्शन दिखा था हमें, और रिवर्स फ्लैश की असली पावर्स का पता लगा था, जहाँ पर वो गार्ड्स को मारता है, मतलब प्रिजन गार्ड्स को मारता है। और जो उसकी स्पीड उस टाइम थी ना, लिटरली बेरी ने भी आज तक वो कभी नहीं करा है, क्योंकि बेरी वो चीज़ नहीं कर सकता है जो रिवर्स फ्लैश कर सकता है। मूविंग ऑन, बात करते हैं रिवर्स फ्लैश की स्पीड्स के बारे में, जो कि रिवर्स फ्लैश की सीजन 5 के अंदर थी। और ये चीज़ मैं कंफर्म तरीके से कह सकता हूँ कि उसकी स्पीड इतनी तो थी ही मिनिमम, बाकी पता नहीं मैक्सिमम कितनी थी उसकी स्पीड, क्योंकि उसने मैक्सिमम यूज़ करी या नहीं करी वो तो हम नहीं जानते हैं। बट मिनिमम उसकी स्पीड मार्क 12,000 या फिर 13,000 के बीच में वेरी कर रही थी जब वो रन करता है। और जब उसने प्रिजन गार्ड्स को मारा था तब उसकी स्पीड ज़्यादा थी, मतलब मार्क 13,000 या 14,000 थी। और जब वो रन करता है तब उसकी स्पीड अराउंड मार्क 12,000 और 13,000 के बीच में वेरी करती है। ओके, और सीजन 5 के अंदर एक चीज़ और थी जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी और मुझे लगा कि तुम लोगों के साथ शायद शेयर करनी चाहिए, और वो ये थी कि जब नोरा और बेरी जब रिवर्स फ्लैश से फाइट करते हैं, तब रिवर्स फ्लैश अपने आप का एक क्लोन बना लेता है या फिर अपनी बॉडी को 2 में स्प्लिट कर लेता है, और उन दोनों के पास ही सेम स्पीड होती है जिससे रिवर्स फ्लैश रन कर रहा होता है। मतलब आज तक हमने ये एबिलिटी कॉमिक्स में गॉड स्पीड के पास देखी है, बट जब गॉड स्पीड 2 में स्प्लिट होता है तब उसकी स्पीड भी स्प्लिट हो जाती है, मतलब उसकी स्पीड हाफ में कन्वर्ट हो जाती है। मान लो अगर तुम 10,000 मार्क की स्पीड से भाग रहे हो और अपने आप को 2 में स्प्लिट करते हो, तो तुम दोनों की स्पीड ही हाफ हो जाएगी। मतलब अगर 10,000 से तुम भाग रहे थे तो तुम दोनों की 5,000 हो जाएगी। बट यहाँ पे रिवर्स फ्लैश के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। रिवर्स फ्लैश अगर 12,000 मार्क से रन कर रहा था तो उसके दूसरे क्लोन की भी स्पीड 12,000 मार्क ही थी, और ये बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव था।
अब यही अगर हम बात करें सीज़न 5 के फ्लैश के बारे में, तो सीज़न 5 का फ्लैश काफ़ी ज़्यादा फास्ट था और इस चीज़ का प्रूव मैं ऐसे दे सकता हूँ क्योंकि सीज़न 5 के जस्ट फिनाले के बाद मतलब सीज़न 6 के एपिसोड 2 में हमें फ्लैश की कंफर्म्ड स्पीड पता लग गई थी, जो कि शो रनर्स ने पता नहीं क्या फूक के लिखी थी। बट अब फिलहाल बात करते हैं उसकी स्पीड की। तो सीज़न 6 के अंदर हमें पता लगा था जब बेरी एस्पेरांजा से फाइट कर रहा होता है, मतलब अल्ट्रा वायलेट से फाइट कर रहा होता है, तब हमें पता लगता है कि अल्ट्रा वायलेट रेस से वो 80 टाइम्स स्लोअर है। मतलब अल्ट्रा वायलेट रेस ट्रैवल करती है 186,000 माइल्स पर सेकंड पे और बेरी उससे 80 टाइम्स स्लोअर है। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो आता है 2375 माइल्स पर सेकंड और अगर इसको हम मार्क में कन्वर्ट करते हैं तो आता है मार्क 10,700 के करीब। अब देखो ये स्पीड काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, बट रिवर्स फ्लैश के सामने ये स्पीड बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं रहती क्योंकि रिवर्स फ्लैश खुद इससे ज़्यादा फास्ट है। तो सीज़न 5 का विनर भी रिवर्स फ्लैश ही है। और अगर हम बात करें उसके इंटेलेक्ट की, तो देखो रिवर्स फ्लैश इंटेलेक्ट में भी बेरी से ज़्यादा था क्योंकि रिवर्स फ्लैश ने इजीली नोरा को फूल किया, बेरी को फूल किया और पूरी टीम फ्लैश को फूल कर दिया था और नोरा को तो उसने एग्जिस्टेंस से ही मिटा दिया था। ये सब तुम लोगों को पता ही है, सीज़न 5 में तुम सब ने देखा है, इसलिए सीज़न 5 का भी विनर रिवर्स फ्लैश ही है। किसी भी मामले में लगा लो, सीज़न 5 में रिवर्स फ्लैश हर चीज़ में बेरी से आगे था। वो तो उसको ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला, इसलिए हमें रिवर्स फ्लैश ज़्यादा देखने को नहीं मिला, वरना हमें पता लग जाता कि रिवर्स फ्लैश कितना ज़्यादा सुपीरियर है सीज़न 5 में और उससे पहले वाले सीजन में भी। अब अगर बात करें सीज़न 7 और 8 की, तो सीज़न 7 और 8 में रिवर्स फ्लैश काफ़ी ज़्यादा स्लो था बेरी से और बेरी बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका था रिवर्स फ्लैश से, क्योंकि सीज़न 6 के अंदर रिवर्स फ्लैश को एक्सरसाइज कर दिया गया था। मतलब रिवर्स फ्लैश को प्योर एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था टीम फ्लैश ने और स्पीड फोर्स ने, और उसके बाद सीज़न 7 में जब उसकी गॉड स्पीड के साथ लड़ने में ज़रूरत थी तब उसको वापस लाया गया। बट वापस आने के बाद उसकी स्पीड बेरी से बहुत ज़्यादा स्लो हो गई थी क्योंकि बेरी को ऑलरेडी स्पीड फोर्स से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल चुकी थी और बहुत ज़्यादा अपग्रेड्स मिल चुके थे। तो इस वजह से बेरी अब तो एक अलग लेवल पे है और सीज़न 7 और 8 में दोनों में ही रिवर्स फ्लैश का जो इंटेलेक्ट था वो बेरी से कम था। रिवर्स फ्लैश का कैरेक्टर डेवलपमेंट सीज़न 7 और 8 में बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। बेरी का कंसिस्टेंट था, बेरी का इतना ज़्यादा ख़राब नहीं था, तो इसलिए मैं बेरी को यहाँ पर 1 पॉइंट दे रहा हूँ और इसीलिए मैं सीज़न 8 के लिए भी बेरी को 1 पॉइंट देना चाहता हूँ क्योंकि सीज़न 8 और सीज़न 7 दोनों में ही बेरी की स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट थी रिवर्स फ्लैश से और रिवर्स फ्लैश कुछ भी नहीं कर सकता था इस चीज़ के लिए। और अब जबकि रिवर्स फ्लैश बिल्कुल ही एंड हो चुका है, मतलब रिवर्स फ्लैश का जो कैरेक्टर है वो अब हमें सीज़न 9 में नहीं दिखने वाला है, तो मेरे ख्याल से शायद लास्ट कंपैरिजन होने वाला है रिवर्स फ्लैश को लेके मेरा, और इसके बाद मैं रिवर्स फ्लैश को लेके और कोई कंपैरिजन नहीं बनाऊंगा मोस्ट प्रोबेबली। मतलब बेरी और रिवर्स फ्लैश के बीच में और कोई कंपैरिजन नहीं बनाऊंगा। रिवर्स फ्लैश को लेके और भी कैरेक्टर्स के साथ मैं कंपैरिजन बनाने वाला हूँ। तो अब बात करते हैं कंक्लूजन की, और कंक्लूजन ये है कि इन दोनों में से इन स्पीडस्टर बैटल का विनर कौन है, और इस स्पीडस्टर बैटल का क्लियर विनर है रिवर्स फ्लैश। देखो रिवर्स फ्लैश सीजन 5 तक बहुत ज़्यादा सुपीरियर लेवल पे था और जो रिवर्स फ्लैश की स्पीड थी, इंटेलेक्ट था और हर चीज़ वो बेरी से बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि सीज़न 5 तक भी बेरी उतना ज़्यादा मैच्योर नहीं था कि वो रिवर्स फ्लैश से 1-on-1 फाइट कर सके। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि बेरी और रिवर्स फ्लैश में से हमेशा रिवर्स फ्लैश आगे ही रहेगा, चाहे बेरी जितना भी फास्ट हो जाए, चाहे बेरी जितना भी इंटेलिजेंट हो जाए, चाहे बेरी किसी भी लेवल को क्रॉस कर ले, बट रिवर्स फ्लैश के लेवल्स को कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता है, एंड दैट इज़ द रियल ट्रूथ। विद दैट बीइंग सेड, वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। तुम्हारे अपने ओपिनियंस मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, तुम्हें क्या लगता है रिवर्स फ्लैश और बेरी में से कौन है विनर। मेरे ख्याल से तो तुम सबका जवाब रिवर्स फ्लैश ही होना चाहिए, और जो लोग बेरी बोल रहे हैं उनके पास एक गॉड डैम गुड रीज़न होना चाहिए बेरी को बैकअप करने के लिए, और अगर नहीं है तो तुम भी रिवर्स फ्लैश लिख देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस कूल टेक एवरीथिंग एंड पीस आउट।